Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले ये ध्यान रखना, ये क्लास 11th के लिए नहीं है, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। मेनली ये जो लेक्चर है नीट, मेंस और एडवांस्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, या उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज चलते हैं। पहले रिजिड बॉडी, फिर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, यानी डिफरेंट टाइप के मोशंस क्या हो सकते हैं, और फिर उन पे फार्मूले क्या लगेंगे और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। ऐसे 6-7 न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ करेंगे। तो फर्स्ट रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी डिफाइन कैसे करते हैं? ऐसे अगर वर्ड्स में हम कहना चाहें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिस पे हम कितना भी फोर्स अप्लाई करें उसका शेप या साइज चेंज नहीं करेगा। यानी रिजिड बॉडी इनकॉम्प्रेसिबल है और उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको एक और तरीके से हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका यूज न्यूमेरिकल्स में करेंगे। और वो डेफिनेशन क्या है? सपोज करो ये एक बॉडी है, अब इस पे दो पार्टिकल ले लें, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। इस पार्टिकल का वेलोसिटी v1 और इस पार्टिकल का वेलोसिटी v2। अब हम पार्टिकल AB को ज्वाइन कर दें। ये जो लाइन AB है इससे वेलोसिटी v1 θ1 एंगल बना रहा है और वेलोसिटी v2 θ2 एंगल बना रहा है। तो रिजिड बॉडी हम डिफाइन कैसे करते हैं? v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2। यानी रिजिड बॉडी पे कोई भी दो पार्टिकल ले ले तो उन पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग उनका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो इक्वल होगा। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जब ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होगा तो डिस्टेंस AB यानी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, यानी ये एक रिजिड बॉडी है। अगर ये वाला वेलोसिटी इससे ज्यादा तो AB क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी कॉम्प्रेस हो रहा है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी नहीं करेंगे यानी बॉडी कॉम्प्रेस हो रहा है, यानी रिजिड बॉडी नहीं है। अगर v1 cos θ1 v2 cos θ2 से लेस है तो उस केस में AB के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी बॉडी का डायमेंशन इंक्रीज कर रहा है, यानी ये रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी होने के लिए किसी भी दो पार्टिकल का वेलोसिटी कंपोनेंट उन पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग सेम होना चाहिए। तो किसी भी रिजिड बॉडी में ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और आगे इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, जिससे हम न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का मोशन कितने टाइप का हो सकता है? फर्स्ट, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। रिजिड बॉडी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन दो टाइप का होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा कर्वीलिनियर मोशन। अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है क्या? जैसे हम कोई बॉडी ले ले, ये इस टाइप से रॉड ले रहे हैं, कुछ देर बाद का पोजीशन इसका ये है, फिर कुछ देर बाद का पोजीशन ये है, यानी बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा है।
अब इस बॉडी पे 2-3 पॉइंट ले लें। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो अगर सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी हर मोमेंट पे सेम है तो ऐसे मोशन को हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ये याद रखना कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर सकता है, लेकिन सारे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। ये टाइम t1, ये टाइम t2, टाइम t3, टाइम t4। अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। यानी t1 पर ये तीनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, t2 पे abc का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, t3 पे abc का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। अब ये जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हमने दिखाया है। यानी रेक्टिलिनियर मींस स्ट्रेट लाइन मोशन, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। दूसरा कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन क्या है? बॉडी किसी कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, तब हम उसको ऐसे मोशन को कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। और ये कर्विलिनियर मोशन के लिए हमने फिगर बनाया। इस पे कोई भी पार्टिकल ले लें, यानी हम यहां फिगर में 3 पार्टिकल दिखा रहे हैं। इन 3 पार्टिकल का किसी भी मोमेंट पे अगर वेलोसिटी सेम है तो ऐसे मोशन को हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। चूंकि ये कर्व पाथ पे चल रहा है, इसका मतलब ये कर्विलिनियर मोशन है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तीनों का वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो ये क्या है भाई? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में कौन सा मोशन है? कर्विलिनियर मोशन, क्योंकि बॉडी कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी के हर पार्टिकल का वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे सेम होता है। अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो फिर वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो वो कर्विलिनियर मोशन होगा। तो ये हो गया भाई प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें बॉडी के हर पार्टिकल का वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन भी 2 टाइप का होता है, एक सेंट्रोइडल मोशन, दूसरा नॉन सेंट्रोइडल मोशन। तो पहले प्योर रोटेशनल मोशन है क्या, इसको हम समझते हैं। प्योर रोटेशनल मोशन के केस में बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारे पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा। तीसरा पॉइंट, सारे पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का सेंटर सेम एक्सिस पे लाई करेगा। 2 फिगर बना रहे हैं, एक सेंट्रोइडल मोशन के लिए, दूसरा नॉन सेंट्रोइडल मोशन के लिए। तो सेंट्रोइडल मोशन के लिए जैसे कोई डिस्क ले लें,
और वो अपने सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये कौन सा है भाई? सेंट्रोइडल मोशन है। नॉन सेंट्रोइडल मोशन, सेंट्रोइडल मोशन क्यों है? क्योंकि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। और दूसरा नॉन सेंट्रोइडल मोशन लेते हैं। नॉन सेंट्रोइडल मोशन का एग्जांपल, जैसे कोई डोर हम ओपन कर रहे हैं, कोई भी दरवाजा, डोर या विंडो ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डोर को हम रेक्टेंगुलर शेप का दिखा रहे हैं और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो चूंकि ये सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास यहां से है और इसका एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा है, तो इसको हम नॉन सेंट्रोइडल मोशन कहेंगे। ये दोनों प्योर रोटेशनल मोशन है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट में है। ये ध्यान देना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या भाई? फिक्स है। फिक्स है मतलब रेस्ट में है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी बॉडी का रेस्ट में है, तो उस बॉडी के मोशन को जो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे मोशन को हम प्योर रोटेशनल मोशन कहेंगे। अगर वो एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो उस केस में सेंट्रोइडल मोशन। अगर वो एक्सिस सेंटर से पास नहीं कर रहा है, जैसे डोर के केस में हमने बताया, तो ये नॉन सेंट्रोइडल मोशन हुआ। अब इस बॉडी के ऊपर हम जितने भी पार्टिकल्स हैं सबको कंसीडर करें, तो सारे के सारे पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। v अलग अलग होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगा, लेकिन ओमेगा क्या होगा? सारे पार्टिकल का सेम होगा। अच्छा, और सारे के सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होंगे और उन सर्कुलर पाथ का सेंटर इसी एक्सिस पे लाई करेगा। ऐसे इस केस में हम डिफरेंट पार्टिकल्स ले लें, तो ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। इस पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, यानी सेम एक्सिस पे लाई कर रहा है। चीज ध्यान रखना, प्योर रोटेशनल मोशन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट में होना चाहिए, तभी हम प्योर रोटेशनल मोशन कहेंगे। यानी ये दरवाजा अगर किसी ट्रेन का है और उस दरवाजे को हम ओपन कर रहे हैं, तो ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये प्योर रोटेशनल मोशन होगा। लेकिन ट्रेन के बाहर कोई ऑब्जर्वर जो खड़ा है रोड पे, वो ऑब्जर्व करेगा, तो उसके लिए प्योर रोटेशनल मोशन नहीं होगा। ऐसे ही ये जो डिस्क है रोटेट कर रहा है और इसका एक्सिस रेस्ट में है। अब कोई ऑब्जर्वर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, यानी वो भी रेस्ट में है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन होगा। लेकिन अगर वही ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उस केस में ये प्योर रोटेशनल मोशन नहीं होगा। इसका मतलब प्योर रोटेशनल मोशन के लिए कंडीशन क्या हो गया भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट में होना चाहिए, पहला कंडीशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला, सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। दूसरा, सारे पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। तीसरा, सारे पार्टिकल्स के सर्कुलर पाथ का सेंटर सेम एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो ये हो गया प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में अगर हम देखें तो दो फार्मूला जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। ये बेसिकली जो फार्मूले हैं वो प्योर रोटेशनल मोशन में ही अप्लाई होते हैं। तो कभी भी आप अप्लाई करिए तो ये ध्यान रखिएगा कि बॉडी का प्योर रोटेशनल मोशन है कि नहीं है। अदरवाइज अगर प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है
तो ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब लास्ट आते हैं बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। बॉडी का ऐसा भी मोशन हो सकता है कि वो ट्रांसलेट भी कर रहा हो और रोटेट भी कर रहा हो। ये भी दो टाइप का है, एक कॉन्स्ट्रेंड मोशन, दूसरा अनकॉन्स्ट्रेंड मोशन। फिगर ड्रॉ करके हम इन दोनों मोशन को समझाते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्ट्रेंड मोशन का जैसे प्योर रोलिंग मोशन का केस ले लें। ये जो प्योर रोलिंग मोशन है, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर, ट्रांसलेट कर रहा है और फिर रोटेट कर रहा है। प्योर रोलिंग मोशन का ये कॉन्स्ट्रेंड मोशन का एग्जांपल है प्योर रोलिंग मोशन। कॉन्स्ट्रेंट इसमें क्या लगा है कि जो लोएस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी 0 होगा। ऐसे ही कॉन्स्ट्रेंट मोशन का दूसरा एग्जांपल ले ले। ये एक वर्टिकल वॉल है और ये एक फ्लोर है और इसमें एक रॉड स्लिप कर रहा है। इस डायरेक्शन में ये ऐसे स्लिप कर रहा है और ये ऐसे स्लिप कर रहा है। तो इसमें कॉन्स्ट्रेंट क्या है भाई, ये पार्टिकल इसी पाथ पे चलेगा और ये पार्टिकल इसी पाथ पे चलेगा और ये लेंथ फिक्स है। तो ये दोनों एग्जांपल जो है ये कॉन्स्ट्रेंट मोशन के एग्जांपल है, यानी केस ए और केस ए। अनकॉन्स्ट्रेंट मोशन का दो एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कोई रॉड है, ये चौक है और इसको हमने जोर से हवा में घुमा के फेंक दिया, तो ये जो रॉड है ये ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करेगा। ये हमने ऐसे फेंका तो ये इस पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। अभी ये ऐसे एरो से दिखा रहा है डायरेक्शन क्या, अभी ये ऐसे वर्टिकल है, फिर कुछ देर में ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे रोटेट करते करते ऐसे हो गया, फिर रोटेट करते करते ऐसे हो गया, फिर रोटेट करते करते ऐसे हो गया। तो ये रोटेट भी कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट और ट्रांसलेट भी कर रहा है। देखो भाई, ये रोटेट भी कर रहा और ट्रांसलेट भी कर रहा। सेंटर ऑफ मास इस पे चल रहा है और बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये अनकॉन्स्ट्रेंड मोशन है। अनकॉन्स्ट्रेंड मोशन जब भी होगा तो उसमें बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लें। ये जैसे कोई बॉडी है, किसी भी शेप का बॉडी है और ये किसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है और साथ में ट्रांसलेट भी कर रहा है। सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जो पास कर रहा है उसके अबाउट बॉडी रोटेट भी कर रहा है। तो ये अनकॉन्स्ट्रेंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है। अनकॉन्स्ट्रेंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में बॉडी जब भी रोटेट करेगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। अब इनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे? दिक्कत यहाँ पे यह है कि बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। इस केस में भी हम देखें तो बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। यहाँ पे ये ऐसे है और कुछ देर में ये ऐसे हो जाएगा, फिर कुछ देर में ये ऐसे एकदम फ्लैट हो गया। तो बॉडी को हम देखें तो इस तरीके से रोटेट कर रहा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। भाई ऐसे ही रोटेट कर रहा ना, अगर पोजीशन ऐसे हो गया इस तरीके से रोटेट कर रहा और सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर रहा। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ गया। तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा वो एक्सिस क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। ऐसे केसेस में हम ये दोनों फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन मोशन के केस में अगर हम सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस ले लें तो उस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला जो एक्सिस है उस पर हम ये फार्मूला किसी भी पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एक्सिस जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है
इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करके। अब इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना और थोड़ा सा मुश्किल है इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना। तो पहले हम इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या उसको हम समझेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब एक ऐसा एक्सिस जो पर्टिकुलर मूवमेंट पे रेस्ट में है और बॉडी का हर पार्टिकल उस एक्सिस के अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ऐसे एक्सिस को हम इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इस इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम इस एग्जांपल से समझाएंगे, प्योर रोटेशनल मोशन, और जो अभी रॉड का एग्जांपल लिया था वहां से भी हम समझाएंगे इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या। तो जैसे सपोज कर लो ये कोई बॉडी है और रोल कर रहा है, यानी ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास से जो पास करने वाला एक्सिस है वो तो मोशन में है, तो उसको हम इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं कहेंगे। एक ऐसा एक्सिस, जैसे सपोज कर लो यहां से ये पॉइंट ले ले और ये चौक यहां पे लगा दे, तो ये जो चौक है वो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है अगर इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम हो। हाँ, अगले मोमेंट पे वो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर जाएगा। बेसिकली इस केस में जो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहीं पे आएगा। कैसे आएगा उसको हम आगे प्रूव करेंगे। ऐसे ही ये कोई रॉड है और ये स्लिप कर रहा है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला जो एक्सिस है वो उसी के अबाउट हम रोटेशन ले, तो ये एक्सिस, ये जो पॉइंट दिखा है एक्सिस ऐसे है, तो ये एक्सिस खुद ट्रांसलेट कर रहा होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। आगे हम कहीं न्यूमेरिकल्स ऐसा देंगे, इसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो इसको इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं कहेंगे। एक ऐसा एक्सिस स्पेस में ले ले, जैसे यहां पे कोई एक्सिस ले ले और इस एक्सिस के अबाउट, यानी चौक रख दे, ये एक्सिस हो गया, इसके अबाउट इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसको इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। इंस्टैंटेनियस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस मूवमेंट पे एक्सिस रेस्ट में, यहां भी एक्सिस रेस्ट में, यहां भी एक्सिस रेस्ट में, लेकिन अगले मूवमेंट पे ये एक्सिस का पोजीशन चेंज कर जाएगा। यानी इस केस में बॉडी यहां पे आ गया तो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे आ जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे या इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे सारे के सारे पार्टिकल क्या भाई इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ऐसे ही इसका भी इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड का चेंज करता रहेगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे स्पेस में एक एक्सिस ऐसा जरूर होगा जिसके अबाउट ये सारे के सारे पार्टिकल्स इसके अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे। तो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उस इंस्टेंट पे क्या होता है? रेस्ट में होता है, और रेस्ट में होता है यानी उसके ऊपर हम v इज इक्वल टू ओमेगा आर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन a टेंजेंशियल इक्वल टू अल्फा आर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एक्सिस है हो सकता है उसके पास खुद का एक्सेलरेशन हो। उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो? जीरो, लेकिन उसका खुद का एक्सेलरेशन हो सकता है, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमेशा ध्यान रखना। हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो ना हो, उसका हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो। अगर इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक्सेलरेशन जीरो है तब हम ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन इन जनरल हम यही कहेंगे कि ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो न हो, वेलोसिटी जीरो हो पर्टिकुलर मोमेंट में। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है भाई? एक ऐसा एक्सिस जिसका उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो हो और बॉडी के सारे पार्टिकल उसी एक्सिस के अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हो, तो उस केस में हम ये फार्मूला V इज इक्वल टू ओमेगा आर अप्लाई कर सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसके फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला है V एंड ओमेगा ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, यानी पहले मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, और इसके किसी भी पॉइंट का, किसी भी पार्टिकल का, ये पार्टिकल हमने ले लिया, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है और एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है। इस पार्टिकल का वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से V के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इस लाइन के इधर कहीं लाई कर रहा होगा। इस लाइन के इधर क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज है, तो ये V से जा रहा है तो इसके अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए हमने ऐसा लिया। तो इसका डिस्टेंस R क्या होगा? क्योंकि हमने कहा अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस केस में V इज इक्वल टू ओमेगा आर अप्लाई कर सकते हैं, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई ओमेगा। इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फिगर में दिखाते हैं, अगर यही एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी वही ले ले, ये है, और इस पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे दिया हुआ है और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दिया हुआ है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगा? तो हम इस V के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें। V के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब अगर इधर हम पॉइंट लेते हैं यानी एक्सिस लेते हैं, तो ये जो V है क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, यानी इधर नहीं होगा। अब जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में, इस लाइन पे कहीं होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कहाँ होगा भाई? इधर होगा। मान लो R डिस्टेंस पे है, तो ये R इज इक्वल टू क्या होगा? इसी फार्मूले से निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू V बाई ओमेगा। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी पे हम एक दो प्रॉब्लम करते हैं जिससे इसका आप एप्लीकेशन समझ सके। फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। फार्मूला बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पार्टिकल से कितना होगा निकालने के लिए। सो क्वेश्चन करते हैं। और इसको हम यहां पे दिखा देते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आप वीडियो को 10 सेकेंड्स के लिए आगे बढ़ा लो ताकि इसको हम इरेज कर सके और फिर फर्दर प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये टफ है, लेकिन मेंस और एडवांस्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वहां पे अगर इससे प्रॉब्लम पूछा जाता है तो इसको टफ प्रॉब्लम में हम कंसीडर करेंगे। यानी नीट के जो 4-5 टफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें से एक प्रॉब्लम ये कंसीडर करेंगे
तो नीट के स्टूडेंट जो फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनको भी ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ 2 मीटर है और इस रॉड के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम रख दे Q। इसका वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर, किधर भाई, रॉड के परपेंडिकुलर 20 मीटर पर सेकेंड है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 4 रेडियन पर सेकेंड है, 4 रेडियन पर सेकेंड। ये एंड P है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ P। किसी इंस्टेंट पे पॉइंट Q का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 4 रेडियन पर सेकेंड। तो जो इस इंस्टेंट पे जो एंड P है उसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो अगर हम देखें तो यहां पे एक पार्टिकल Q का वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। अब इससे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालिए। बेसिकली जब इसको देखोगे तो ये रोटेट भी कर रहा होगा रॉड और ट्रांसलेट भी कर रहा होगा। तो जैसे इस रॉड को हम दिखाए, ये ऐसे दिखाया है तो ये कुछ मोमेंट बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ मोमेंट बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ मोमेंट बाद ऐसे हो जाएगा। ये हमने एंड Q दिखाया। तो एंड Q ऐसे मूव कर रहा होगा, यानी ये जो रॉड है वो ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा है। सो इसका अगर हम एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस लें तो वो एक्सिस खुद मूव कर रहा है। उस एक्सिस पे V इज इक्वल टू ओमेगा R हम नहीं लगा सकते। हमको एक ऐसा एक्सिस लेना होगा जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस हो, यानी इस इंस्टेंट पे वो एक्सिस रेस्ट में हो। तो इसके लेने के लिए हमने जो अभी यहाँ पे मेथड बताया था वही हम करेंगे। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्लॉकवाइज है, यानी जो सेंटर होगा इस पॉइंट Q का वो इस लाइन पे यहां कहीं होगा। यहां पे हम मान ले ये है, ये क्या हो गया भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट O से रिप्रेजेंट करते। एक्सिस बेसिकली ऐसे आएगा। तो इस वाले डिस्टेंस को हम x सपोज कर लें। ये डिस्टेंस क्या x या कैपिटल R, ये कैपिटल R हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया भाई, कैपिटल R। यानी जो पॉइंट Q है इस मूवमेंट पे O के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो R का वैल्यू क्या होगा, R इज इक्वल टू V बाई ओमेगा। भाई V इज इक्वल टू ओमेगा तो R इज इक्वल टू V बाई ओमेगा। V कितना दिया हुआ 20 और ओमेगा कितना दिया हुआ 4। सो V कितना हो गया 5 मीटर। R कितना हो गया 5 मीटर। अच्छा, अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस रॉड के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे इस इंस्टेंट पे इसके अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होंगे। तो पॉइंट P का इस एंड का रेडियस ये कितना हो जाएगा, इसको हम देखें तो ये पूरा का पूरा 5 मीटर है और ये यहां से यहां 2 मीटर है, यानी ये वैल्यू कितना हो गया भाई 3 मीटर।
और इसका वेलोसिटी ये रेडियस है तो इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसको हम मान ले Vp। तो इसके ऊपर भी हम V इक्वल टू ओमेगा आर लगा सकते हैं। V इक्वल टू ओमेगा आर पार्टिकल P के ऊपर लगा रहे हैं। ओमेगा सारे पार्टिकल का सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओमेगा क्या होगा भाई, सारे पार्टिकल का सेम होगा प्योर रोटेशनल मोशन में। तो इसका भी ओमेगा 4 होगा। रेडियस अलग अलग होगा, तो इसका रेडियस क्या 3 मीटर, यहां से यहां 3 मीटर, यानी इसका वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2। जब हमको वेलोसिटी और ओमेगा दिया तो उस केस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन लेते हैं। ये एक रॉड है और रॉड का दो एंड P और एंड Q। एंड Q का जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, रॉड के परपेंडिकुलर है 20 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट Q का एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड। कितना भाई, 5 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन ये पूछ रहा, और रॉड का लेंथ दिया हुआ 10 मीटर, ये दिया हुआ 10 मीटर। ये इतना गिवन है। पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ P। इस एंड P का वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखें, यही रिजिड बॉडी के एक पार्टिकल का V और ओमेगा गिवन है। अब इसका हम क्या करेंगे, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने के लिए पहले उसको शो करें कि होगा कहां पे। तो उसका हमने क्या तरीका बताया भाई, जो V है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, यानी इसी रॉड के ऊपर लाई करेगा वो लाइन। अच्छा, अब ये Q का एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, यानी हमको सेंटर ऐसे जगह पे लेना होगा कि ये वेलोसिटी क्लॉकवाइज ओमेगा प्रोड्यूस करे, यानी सेंटर यहां कहीं होगा। सेंटर हमने यहां कहीं लिया। अब सेंटर हम बाहर भी ले सकते थे, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बता रहा, क्योंकि सेंटर का डिस्टेंस होगा क्या, V बाई ओमेगा, और वो कितना होगा 4 मीटर, जबकि ये लेंथ 10 मीटर दिया हुआ। इसलिए हमने सेंटर यहाँ पे लिया रॉड के बीच में, जबकि इस केस में रॉड के बाहर लिया, क्योंकि यहाँ पे V बाई ओमेगा करोगे तो 5 मीटर आएगा और लेंथ 2 मीटर, इसलिए सेंटर बाहर लिया। तो ये सेंटर यहाँ पे होगा। ये जो पॉइंट दिखा है भाई, ये इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी एक्सिस ऐसे होगा, ये चौक रख रहा है, ये इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस मोमेंट पे पूरे के पूरे रॉड के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इसी के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे। तो ये इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और ये रेस्ट में होगा। सो R इज इक्वल टू, ये वैल्यू R है, और R इज इक्वल टू आया कितना, R इज इक्वल टू V बाई ओमेगा, यानी 4 मीटर। V कितना है 20, ओमेगा कितना 5, तो 20 अपॉन 5 4 मीटर। R इज इक्वल टू 4 मीटर आ गया, यानी ये जो डिस्टेंस बचेगा ये कितना हो जाएगा भाई 6 मीटर। ये हो जाएगा 6 मीटर। तो अब इसका वेलोसिटी हमको निकालना है। तो रॉड के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। रॉड ऐसे रोटेट कर रहा होगा, यानी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, वेलोसिटी ऑफ
p, वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू ओमेगा r। तो ओमेगा कितना है 5 रेडियन और r इस केस में क्या होगा 6 मीटर, सो इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा जैसे ये फिगर में हमने दिखाया है। ये जो पॉइंट है इस रॉड के ऊपर, ये इस मोमेंट पे रेस्ट में होगा, ये ध्यान रखना। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो सेंटर ऑफ मास यहां से 5 मीटर पे होगा, उसको भी हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यही ओमेगा आर लगाएंगे। ओमेगा क्या लेंगे 5 लेंगे भाई, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल का क्या होगा सेम होगा और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा 5 मीटर पे होगा, तो आर का वैल्यू 1 मीटर हो गया। तो 5 इंटू 1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इस समय क्या होगा रेस्ट में होगा, इसीलिए ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये दो प्रॉब्लम हो गए जब v और ओमेगा गिवन है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड डिस्कस करने के पहले आप वीडियो को 10 सेकेंड फॉरवर्ड कर लीजिए ताकि हम इसको इरेज कर सके। फिर सेकेंड मेथड को डिस्कस करते हैं और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सेकेंड मेथड अगर हम देखें बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लेन कर दें। सेकेंड मेथड है वेलोसिटी ऑफ 2 पार्टिकल्स इज गिवन, यानी बॉडी के ऊपर कोई भी 2 पार्टिकल उसका वेलोसिटी गिवन है। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड केस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। 2 पार्टिकल हम लेंगे, एक पार्टिकल ए, एक पार्टिकल बी, कहीं पे भी लीजिए। इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी दिया हुआ v2, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों सेकेंड मेथड जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं इसमें v1 v2 पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल थर्ड और फोर्थ केस है। यानी रिजिड बॉडी के ऊपर 2 पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है और ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे से 0 एंगल या 180 एंगल नहीं बना रहे हैं। इस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो v1 के ऊपर a से पास करता हुआ एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये हो गया। और ऐसे v2 के ऊपर b से पास करता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस मूवमेंट पे a इस O के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा और B इसी O के अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सबका एंगुलर, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस ये होगा, इसका रेडियस ये होगा। ऐसे ही कोई थर्ड पार्टिकल हम ले लें, अब ये भी इसके अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा और इसका रेडियस ये होगा और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक फिगर और ड्रॉ हम करके दिखा देते ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये बॉडी है, इसके ऊपर 2 पार्टिकल हमने ले लिया, एक ए और दूसरा बी। ए और बी कहीं भी हो सकते हैं। इन दोनों का वेलोसिटी गिवन है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन सपोज कर लो ऐसे दिया हुआ है v1 और v के वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ v2। ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो ये पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, यानी ये हमारा सेकेंड केस है।
अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कैसे निकालेंगे? तो इसके ऊपर ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर V1 के ऊपर A से, और ऐसे V2 के ऊपर B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे ये इस इंस्टेंट पे इस रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे सर्कुलर पाथ पे चल रहे होंगे, और इस मोमेंट पे उस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा। ये जो बॉडी ये हमने दिखाया या ये दिखाया, आप ऐसा मत समझिए कि ये केवल रोटेट कर रहा है। ये पूरा का पूरा बॉडी रोटेट भी कर रहा होगा और इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी कर रहा होगा, यानी ये प्योर रोटेशनल मोशन का केस नहीं है। लेकिन जब ऐसे हम लाइन ड्रॉ करके पॉइंट O निकाल रहे हैं, तो पॉइंट O से पास करने वाला ये जो एक्सिस है ये रेस्ट में है, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो इस मोमेंट पे इस बॉडी के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे इसी के अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे होंगे। v सबका सेम होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी सबका डिफरेंट होगा, सेम नहीं डिफरेंट होगा, रेडियस सबका अलग अलग होगा। सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, तो ये सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। यहां से इसको ज्वाइन कर दिया और इसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ये VCM होगा भाई। तो अगर हम ये ओमेगा इसका निकाल ले तो फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करते हैं यहां पे हम दिखा रहे हैं। तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू V बाई आर। तो V हो गया V1 बाई R हो गया OA, या फिर यहां से भी हम निकाल सकते हैं V2 अपॉन OB। चूंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट में, इसलिए V इक्वल टू ओमेगा R लगा सकते हैं, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया। और चूंकि एंगुलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी के केस में हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी हम यहां से निकालें या यहां से निकालें वो सेम ही आएगा। तो अब चलते हैं इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, और प्रॉब्लम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम क्या है? एक रॉड है जो वर्टिकल वॉल और फ्लोर के बीच में स्लिप कर रहा है। ये एक दूसरे से 90 एंगल पे है, फ्लोर हो गया, ये वर्टिकल वॉल हो गया, 90 डिग्री पे है। ये जो पॉइंट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। भाई ये वाला पॉइंट क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। सर्टेन मोमेंट पे, किसी मोमेंट पे ये एंगल थीटा है, तो एंड p का वेलोसिटी क्या होगा ये हमको निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ p एंड ओमेगा ऑफ रॉड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड निकालना है और इस मूवमेंट पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P निकालना। ये दो प्रॉब्लम हमने दिया है। इस केस को अगर हम देखें तो जैसे जैसे ये स्लिप करता जाएगा, ये रॉड रोटेट भी कर रहा होगा, तो इस मूवमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। इस प्रॉब्लम को हम कई डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। हमको लगता है 3 मेथड है, डिफरेंट मेथड जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड हम डिस्कस करेंगे क्योंकि डिफरेंट मेथड आपको आना चाहिए। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ P, रिजिड बॉडी का डिफिनेशन क्या कहता है उसको हम अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट को Q मान लें। तो
इसका वेलोसिटी तो इसी पॉइंट के अलोंग होगा, इस वॉल के अलोंग होगा, इसको हम मान लें वीपी, यही वीपी हमको निकालना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पी, यानी यही वीपी हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो पी क्यू के अलोंग पी का वेलोसिटी और क्यू का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अगर ये रिजिड बॉडी है तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। तो P के अलोंग इसका वेलोसिटी Vp है, तो PQ के अलोंग इसका वेलोसिटी क्या होगा, Vp cos थीटा। रॉड का लेंथ दिया हुआ बेटा, ये नोट कर लेना, PQ इक्वल टू L, ये गिवन आपको। रॉड का लेंथ PQ इक्वल टू L, ये आपको गिवन है। अच्छा, अब Q का वेलोसिटी रॉड के अलोंग क्या होगा, PQ के अलोंग क्या होगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। और ये 90 माइनस थीटा है, तो V का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, V cos 90 माइनस थीटा, यानी V sin थीटा। अब रॉड के अलोंग, अगर रॉड रिजिड बॉडी है तो इसके अलोंग ये दोनों वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। ये रिजिड बॉडी के डिफिनीशन में हमने पढ़ा, तो Vp cos थीटा इज इक्वल टू V sin थीटा, यानी Vp इज इक्वल टू क्या आ गया, V tan थीटा। भाई Vp इक्वल टू क्या हो गया, V tan थीटा, ये पार्टिकल P का वेलोसिटी हो। अब एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाले, तो उसके लिए हम इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालेंगे। Q का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो Q से V के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दे ऐसे। अच्छा, P का वेलोसिटी इधर है, तो इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर P से एक लाइन ड्रॉ कर दे। ये हो गया हमारा इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या हो गया, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये लेंथ L है और ये एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस L cos थीटा, L cos थीटा, और यहां से यहां का डिस्टेंस इसके बराबर होगा, यानी L sin थीटा। भाई ये L है और ये थीटा, तो ये क्या होगा, L sin थीटा, तो ये हो गया L sin थीटा। अब देखो हम ओमेगा फाइंड आउट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, V अपॉन R। तो अगर Q का हम वेलोसिटी लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ Q अपॉन OQ, रेडियस क्या हो जाएगा, OQ। और यहां से फाइंड आउट करें तो V अपॉन OQ कितना है भाई, L cos थीटा, L cos थीटा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी रॉड का होगा। बेसिकली रिजिड बॉडी में रॉड का या रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी वही होगा जो कि उसके किसी पार्टिकल का होगा। तो हमने ये जो एंगुलर वेलोसिटी निकाला, ये पार्टिकल क्यू का निकाला, एंड क्यू का निकाला, तो रॉड का भी यही एंगुलर वेलोसिटी होगा। दूसरा मेथड हम बताते हैं इसी एंगुलर वेलोसिटी को निकालने के लिए। चूंकि ये इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस मूवमेंट पे पॉइंट Q भी इसके अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P अपॉन OP। रेडियस क्या हो जाएगा, OP। तो वेलोसिटी ऑफ P हमने निकाला V tan थीटा, सो ये हो गया V tan थीटा, V tan थीटा अपॉन OP। OP कितना भाई, L sin थीटा, तो इसको कर ले L sin थीटा।
इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा v अपॉन एल कॉस थीटा। हमको वही एंगुलर वेलोसिटी मिल गया जो यहां पे मिला था। अब तीसरा मेथड बता रहे इसी एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का, ये सब नोट कर लो भाई। फिर तीसरा मेथड हम बता रहे हैं। देखो तीसरा मेथड क्या होगा, यहां से ये डिस्टेंस हम x सपोज कर ले। क्या कर ले, ये डिस्टेंस x सपोज कर ले, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। x इज इक्वल टू L साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ L साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा dx बाई dt क्या होगा, v होगा भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। x क्या है, इसी q का पोजीशन है ना, तो dx बाई dt क्या होगा, v होगा। इज इक्वल टू यहां पे l कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आ गया कॉस थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा होगा। ऊपर यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया v इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख देंगे, ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, v अपॉन एल कॉस थीटा। ये तीसरे मेथड से हमने ओमेगा निकाला, देखो भाई यही आ गया v अपॉन एल कॉस थीटा। पार्टिकल p के वेलोसिटी को हम निकालते हैं एक डिफरेंट मेथड से। हमने पार्टिकल p का वेलोसिटी दो मेथड से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक तो रिजिड बॉडी के डिफरेंशियल से vp cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी इसको हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इज इक्वल टू, ये ओमेगा हमको पता ऑलरेडी, हमने ओमेगा निकाला हुआ, यहाँ पे पुट कर दे तो वीपी आ जाएगा भाई, ओमेगा इंटू ओपी कर देना, वीपी आ जाएगा, वही आंसर आएगा। एक और तरीका हम बता रहे हैं इस वीपी को निकालने के लिए। ये डिस्टेंस y सपोज कर लो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, L cos थीटा। y इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो क्या होगा, L cos थीटा। अब इसका हम शॉर्ट में कर रहे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई डी टी क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p, और निगेटिव होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड होगा। dy बाई डी टी क्या होगा, निगेटिव होगा, y टाइम के साथ घट रहा होगा ना, तो dy बाई डी टी निगेटिव होगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p इज इक्वल टू L cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा टाइम के साथ। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया। अब Vp इक्वल टू, हमको Vp निकालना, तो Vp इक्वल टू L साइन थीटा, और ओमेगा हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, V अपॉन L कॉस थीटा। सो V अपॉन L कॉस थीटा, L कैंसिल आउट हो गया, सो Vp इक्वल टू V tan थीटा। तो तीन डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किया इस Vp और ओमेगा को फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब वीडियो को आप 10 सेकेंड्स आगे बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट मेथड
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये नीट में बहुत पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में और एडवांस में तो इसका एप्लीकेशन है ही है, लेकिन नीट में भी ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा और ये बड़ा इजी है। तो थर्ड मेथड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने का। कंडीशन क्या, जब वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स आर पैरेलल, क्या दिया भाई, वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स आर पैरेलल, यानी ये एक रिजिड बॉडी है, इस पे दो पार्टिकल ले लें, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, इन दोनों का वेलोसिटी क्या है भाई, पैरेलल है, वी ए और वी बी। इसके साथ एक और कंडीशन है जो हेडिंग में नहीं लिखा हुआ है, ये वी बी। और ये जो दोनों वेलोसिटी लाइन ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी दो पार्टिकल जो ए बी है उसको ज्वाइन कर दे तो दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी ए बी के परपेंडिकुलर और सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के टेल को ज्वाइन करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए और फिर वेलोसिटी के हेड को ऐसे ज्वाइन कर दे, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन, यही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस मूवमेंट पे बॉडी के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इसी के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। और v इज इक्वल टू ओमेगा आर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो ये मेथड है भाई, यानी हेडिंग में क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स आर पैरेलल, वो ठीक है, उसके साथ साथ ए बी को ज्वाइन कर दो, उनके परपेंडिकुलर ये दोनों वेलोसिटी होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना, तभी ये ऐसे होगा। तो इनके टेल से हम लाइन ज्वाइन कर दे और हेड से लाइन ज्वाइन कर दे, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये ऐसे होगा, चौक दिखा रहा है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इस पे बेस्ड दो प्रॉब्लम्स हम करेंगे। सो प्रॉब्लम हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक प्लैंक है और इस प्लैंक के ऊपर एक डिस्क है, ये ऐसे एक डिस्क है। प्लैंक का वेलोसिटी v और जो डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 4v दिया है, 4v, और रेडियस r, क्या भाई, रेडियस r दिया हुआ। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क फॉर प्योर रोलिंग। गिवन यह कि प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है डिस्क का, तो उस केस में डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये वेलोसिटी प्लैंक का दिया और ये वेलोसिटी डिस्क के सेंटर ऑफ मास का गिवन है। और जब हम कहते हैं वेलोसिटी, इसका मतलब कि वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी बेटा, ये ऐसा नहीं कि ये वेलोसिटी प्लैंक के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा प्योर रोलिंग मोशन के लिए, ये हमको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं इसको, यहां पे दिखा रहे हैं, बहुत ही आसान मेथड है, बड़े ही आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया, एक तो हमको इसका सेंटर ऑफ मास है, उसका वेलोसिटी पता कितना भाई, 4v,
अब अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो डिस्क के लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी और प्लैंक का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन का डिफिनीशन है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बॉडी का, रोलिंग बॉडी का, उसका वेलोसिटी जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में उसके रेस्पेक्ट में जीरो होना चाहिए। यानी इसके लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी प्लैंक के वेलोसिटी के बराबर हो v, तभी प्योर रोलिंग मोशन होगा। अब अगर हम देखें तो ये दोनों वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी ये थर्ड केस का प्रॉब्लम है। तो हम क्या करें, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दें और फिर वेलोसिटी के टिप को ऐसे ज्वाइन कर दें। यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा, यानी ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस मूवमेंट पे ये जो बॉडी रोल कर रहा डिस्क, इसका हर एक पार्टिकल इसके अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। इसके अबाउट, इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल है भाई, वो किस पाथ पे मूव कर रहे होंगे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होंगे। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां का तो r हमको गिवन है, इसको हम x सपोज कर लें। तो दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये सिमिलर ट्रायंगल और एक बड़ा वाला सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां से हम करें तो x अपॉन v इज इक्वल टू r प्लस x अपॉन 4v। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, ये v और ये v कैंसिल आउट हो गया। 4x इज इक्वल टू r प्लस x, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, r बाई 3। x इज इक्वल टू क्या हो गया, r बाई 3। अब ओमेगा निकालें कैसे, एंगुलर वेलोसिटी। बेसिकली ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर इस पॉइंट का हम निकालना चाहते हैं, भाई इस पॉइंट का निकालें, ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इसको हम नाम दे रहे हैं C और इसको नाम दे रहे हैं P। तो पॉइंट P का एंगुलर वेलोसिटी O के अबाउट निकाले, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P, तो ये क्या होगा, V ऑफ P अपॉन रेडियस। तो रेडियस कितना होगा, OP, और वेलोसिटी ऑफ P V है, और OP कितना हमने निकाला, R बाई 3, x के बराबर है ना, तो R बाई 3, यानी कितना हो गया भाई, 3V अपॉन R। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका निकालना चाहें तो V अपॉन रेडियस, V कितना हो गया, 4V अपॉन रेडियस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी x प्लस r। तो r प्लस x, और x कितना है, r बाई 3। यहां से भी सॉल्व करो तो ये 3v बाई r ही आएगा। और रिजिड बॉडी में हमने पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी is equal to angular velocity of any particle on a rigid body। किसी भी एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो, वो जो आएगा वही बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी होगा। हमने यहाँ पे दिखा P और C का एंगुलर वेलोसिटी सेम आ रहा है, यानी रिजिड बॉडी डिस्क का भी एंगुलर वेलोसिटी यही होगा, 3v बाई r। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, और प्रॉब्लम नंबर 2 ऐसे एक प्लैंक है और इसके ऊपर एक डिस्क है, और फिर यहां पे
एक प्लैंक और है, ये इस तरीके से भाई, इस प्लैंक का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इस प्लैंक का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और डिस्क का रेडियस है 3 मीटर। क्या डिस्क का रेडियस 3 मीटर है। फाइंड ओमेगा ऑफ डिस्क एंड velocity of disk for pure rolling motion। तो पहले तो हम यहां समझा प्योर रोलिंग मोशन का मतलब क्या। प्योर रोलिंग मोशन का मतलब ये हुआ कि ये डिस्क न तो यहां पे स्लाइड कर रहा होगा न तो यहां पे स्लाइड कर रहा होगा, दोनों जगह प्योर रोलिंग मोशन होगा। यानी डिस्क के हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्क के हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी वही होगा जो प्लैंक का वेलोसिटी होगा ऊपर वाले का, तभी प्योर रोलिंग मोशन होगा। और डिस्क के लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा भाई 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड डिस्क के लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी वही होगा जो कि प्लैंक का वेलोसिटी होगा, तभी हम इसको प्योर रोलिंग मोशन कह सकते हैं। दूसरा हमको समझना वेलोसिटी ऑफ डिस्क का मतलब, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी हमसे पूछा जाता है तो हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही निकालते हैं, यानी इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या ये हमको फाइंड आउट करना। तो ओमेगा और वी फाइंड आउट करना। यहाँ पे कैसे करेंगे देखा जाए तो यही थर्ड केस है। वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स पैरेलल है और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कैसे निकालेंगे भाई, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और फिर इस वेलोसिटी के टिप को ऐसे ज्वाइन करके यहाँ पीछे एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है, यानी ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और ये डिस्क पे जितने भी पार्टिकल है वो ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज ओ के बाद। तो इस डिस्टेंस को हम x सपोज कर लें और ये 6 मीटर होगा भाई, 3 मीटर रेडियस है तो ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, ये 6 मीटर हो गया। तो अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखें तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाए तो x/5 इज इक्वल टू x प्लस 6, यहां से यहां तक x प्लस 6/20। तो ये हो गया 4 और ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, ये इधर ले 3x, x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो x का वैल्यू 2 मीटर आ गया। फटाफट हम कर देते बेटा, यहीं पे लिख दे रहे x इज इक्वल टू 2 मीटर। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। तो ओमेगा ऑफ डिस्क, अब ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ओमेगा ऑफ डिस्क इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एनी पार्टिकल, यानी इस पार्टिकल का ओमेगा निकाल ले या इस पार्टिकल का। तो इसको हम क्यों नाम दे रहे हैं, इसी का हम निकाल लेते हैं। आप इस P का भी ओमेगा निकालिएगा वही आएगा। तो ओमेगा ऑफ डिस्क इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ क्यू इज इक्वल टू V ऑफ क्यू अपॉन ओ क्यू। तो V ऑफ क्यू कितना भाई 5 अपॉन ओ क्यू 2, तो 2.5 रेडियन पर सेकेंड ये आंसर होगा। आप यहां से निकालिएगा तब भी वही आएगा, 20/8 हो जाएगा ना, ये 20 अपॉन ये 8 हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा।
तो ये ओमेगा हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये VCM, तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि ये भी इसके अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। ओमेगा हमने 2.5 निकाला और R कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, यानी 5 मीटर। इसको सॉल्व कर लो, ये 10 हो गया और 2.5 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। अब आते हैं भाई लास्ट मेथड में। आज का लेक्चर हमको लग रहा लेंदी हो गया, लेकिन लास्ट मेथड हम डिस्कस कर देते हैं। वीडियो आप 10 सेकेंड आगे बढ़ा लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। लास्ट मेथड क्या, वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स आर एंटी पैरेलल, यानी ये कोई बॉडी दिया है, इसके ऊपर 2 पार्टिकल ले ले, इन दोनों को ज्वाइन कर दे, वेलोसिटी इनके परपेंडिकुलर है और एंटी पैरेलल है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये कंडीशन पूरा हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसको ज्वाइन कर दो और फिर इस वेलोसिटी के टिप्स को ज्वाइन कर दो, जहां पे इंटरसेक्ट होगा वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो अब यहां पे अगर हम फाइंड आउट करें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक प्लैंक है और इस पे एक बॉडी है, डिस्क या सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी आप ले सकते हो। इसका वेलोसिटी दिया हुआ 2v और इसका वेलोसिटी दिया हुआ सेंटर ऑफ मास का 4v, रेडियस r। फाइंड ओमेगा ऑफ डिस्क फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मोशन के लिए ओमेगा ऑफ डिस्क क्या है, तो ओमेगा ऑफ डिस्क निकालने के लिए हम ओमेगा ऑफ एनी पार्टिकल निकाल लेंगे, वही ओमेगा ऑफ डिस्क हो जाएगा। अब इस केस में अगर हम देखें तो फिगर हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो उस केस में जो लोएस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी वही होना चाहिए जो इस प्लैंक का, यानी 2v, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या दिया भाई, 4v। अब इस दोनों को ज्वाइन हम कर दे तो ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, यानी इसके टिप को हम ज्वाइन कर दे, यही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ये पॉइंट O से जो चौक पास कर रहा है ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसको अगर हम x मान ले तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा भाई, r माइनस एक्स। अब ये ट्रायंगल हम ले और ये वाला ट्रायंगल ले, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है भाई, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें तो ये हो गया x अपॉन 2v, x अपॉन 2v इज इक्वल टू r माइनस x अपॉन 4v। यही होगा ना यार, x अपॉन 2v इज इक्वल टू r माइनस x अपॉन 4v। तो ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया, इसको इधर भेज दिया तो 2x इज इक्वल टू r माइनस x, यानी x इज इक्वल टू आ गया r/3। तो अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है
अगर हम देखें तो इस मोमेंट पे ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कैसे होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वेलोसिटी इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी इधर, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा किसी भी पार्टिकल का निकाल लें, जो डिस्क होगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा होगा, और यही एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसके अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकाले, या इसके अबाउट इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी निकाले, उसी के बराबर आएगा। तो हम दिखाते हैं ओमेगा ऑफ डिस्क इज इक्वल टू, हम इसको P नाम दे दें, इस पॉइंट को P नाम दे दें, तो ओमेगा ऑफ P किसके अबाउट भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ P अपॉन OP। तो वेलोसिटी ऑफ P कितना है, 2v अपॉन OP कितना है, x के बराबर, और x कितना निकाला, r/3। तो ये कितना हो गया, 6v/r। ये इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया बेटा, यहां पे कैलकुलेशन एक बार देख लो। वेलोसिटी इसका 2v और इसका वेलोसिटी 4v, तो और x हमारा निकला है r/3, तो ये आ गया। चलो दूसरे मेथड से इसका वेलोसिटी निकाल के, एंगुलर वेलोसिटी निकाल के देख रहे हैं, देखें यही आता है कि नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसके अबाउट, O के अबाउट, सेंटर ऑफ मास का। तो ये कितना होगा, V ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज 4v अपॉन डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तो ये होगा r-x, r-x, और x क्या आया, r/3, x हमारा r/3 आया। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 4v अपॉन 3r-r 2r इंटू 3 ऊपर हो गया, तो ये आ गया 6v अपॉन r, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी यही होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दिया हुआ, एक डिस्क दो प्लैंक के बीच में प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये इस तरीके से, ये वाला प्लैंक है, इस प्लैंक को हम ले लें 2v से इधर जा रहा है, और ये वाला प्लैंक 2v से इधर जा रहा है। रेडियस r, रेडियस हम r सपोज कर लें। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क फॉर प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क निकालना है। तो प्योर रोलिंग मोशन का मतलब क्या हुआ, न तो यहां पे स्लिप करेगा न तो यहां पे स्लिप करेगा, और यहां पे स्लिप नहीं करेगा भाई, तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 2v होगा टुवर्ड्स राइट, और लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डिस्क का होगा 2v टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इस दोनों को हम ज्वाइन कर दे तो ये वेलोसिटी इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर है,
और अपोजिट डायरेक्शन में अब इनके टिप को हम ज्वाइन कर दें। तो अब देखिए इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आएगा। इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम O सपोज कर ले। ये वाला डिस्टेंस हम मान ले x, ऊपर वाला डिस्टेंस x, ये है हमारा P और ये है Q। तो OP को हम मान रहे x, तो जो OQ होगा वो कितना होगा 2r माइनस x, 2r माइनस x। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो यहां पे देखें तो x अपॉन 2v इज इक्वल टू 2r माइनस x अपॉन 2v, 2v कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू r। यानी जो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इसके सेंटर से ही पास करेगा इस केस में, और सेंटर से ही पास करेगा तो ओमेगा ऑफ डिस्क इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ पी, और ओमेगा ऑफ पी क्या होगा वेलोसिटी ऑफ पी अपॉन ओपी। तो वेलोसिटी ऑफ पी कितना है 2v अपॉन ओपी कितना r। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप Q से निकालना चाहते तब भी वही आंसर आएगा भाई। वेलोसिटी ऑफ डिस्क, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q अपॉन OQ। तो वेलोसिटी ऑफ Q क्या 2v अपॉन OQ क्या r। फिगर से देखें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा भाई क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कैसा लेक्चर लगा कमेंट जरूर लिखिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। ये हम अगेन कर रहे बेटा, ये क्लास 11th के लिए नहीं है, जो एडवांस्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में ये सब क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।